पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध शब्द 72। चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। शब्द 72। चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। दशहु द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंदी को बेड़ो। फूटे नैन हृदय नहीं सूझे, मति एको नहीं जानी। काम क्रोध तृष्णा के माते, बुढ़ी मुए बिनु पानी। जो जर तन भस्म होय धुरी, गाड़े किरमिट खाई। सिकर स्वान काग का भोजन, तन की ईह बढ़ाई। चेतिन देखू मुग्ध नर बोरे, तो ही ते कालन दूरी। कोटिन यतन करो यह तन की, अंत अवस्था धूरी। बालू के घरवा में बैठे, चेतत नहीं अयाना। कहीं कबीर एक राम भजे बिनु, बूढ़े बहुत सयाना। अब हम शब्द अर्थ जानेंगे। शब्द अर्थ। दसहु द्वार, शरीर में 10 छिद्र है। गंदी का अर्थ है गंदगी। बेड़ू का अर्थ है जहाज। किरमिट का अर्थ है कीड़े। सीकर का अर्थ है सियार। मुग्ध का अर्थ है मोहग्रस्त। अयाना का अर्थ है अड़ानी, अज्ञानी। सयाना का अर्थ है होशियार, ज्ञानी। प्रज्ञाबोध। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। धर्मात्मा कबीर कहते हैं, भाई अहंकार मत करो। किस बात का घमंड? जिसका तुम घमंड अहंकार कर रहे हो, वो तन, वो शरीर, जिसकी सुंदरता में तुम मोहग्रस्त हो, मदमस्त हो, वो कोई वैसा ही रहने वाला नहीं है। बालपन, तरुण, वृद्धावस्था, रोग आदि से गुजर कर एक दिन ये प्रिय शरीर तुम्हें बोझ लगने लगेगा। इस शरीर को ठीक से देखो। नाक, कान, आँख, बेंबी, मुख, मलमूत्र मार्ग, ये गंदगी बाहर आकर बहती रहती है। अंदर गंदगी भरी पड़ी है, इसका तुम्हें घमंड हो गया? कितने मूर्ख हो। अरे भाई, इस तन की कोई बड़ाई ना करो। तन में राम हट जाए तो निर्जीव तन को लोग तुरंत अपने से दूर करते हैं। उसे कौवे, गिद्ध, सियार, कुत्ते नोच नोच कर खाते हैं। मिट्टी में दफनाओ तो मिट्टी के कीड़े चट कर जाते हैं। मिट्टी मिट्टी बना देती है। जलाओ तो लकड़ी के धुआं बनकर धुएं के साथ में उड़ जाती है और मुट्ठी भर राख बन जाती है। ऐसे तन की तुम बड़ाई करते हो। सुंदर दिखने वाला ये तन एक दिन झुर्रियाँ, दाग, धब्बे से भर जाता है और खुद ही खुद को पहचान नहीं पाते हो। उस तन को सोने, चांदी, हीरे, मोती से सजाओ, तब भी एक दिन विद्रूप होगा ही। ऐसे तन के मोहजाल में फंसे हो, उसकी इच्छा तृष्णा में फंसे हो। भाइयों, जागो। कबीर साहेब इस शरीर को बालू का घर कहते हैं, शिकर स्वान का भोजन कहते हैं, कीड़े का खाना कहते हैं, नरक का द्वार कहते हैं, धुआं और राख कहते हैं। ये और सभी ज्ञानी अज्ञानी को चिताते हुए कहते हैं, ये शरीर का माया मोह सा आसक्ति बेकार है। जितना जल्दी त्यागो उतना अच्छा, क्योंकि यह नाशीवंत है, मिटने वाला है। अमर अजर अविनाशी केवल एक तत्व है, चेतन राम। निर्गुण निराकार अविनाशी परम तत्व परमात्मा चेतन राम।
उसकी भक्ति करो जब तक वो शरीर में है, जीव है, वरना निर्जीव हो। उस सजीव सदाशिव को पहचानो, उसकी बात मानो, भ्रम में ना पड़ो। उसमें मन की स्थिरता, सुख और शांति है। नैतिक शील सदाचार के आचरण से राम के दर्शन होते हैं, अन्य कोई मार्ग नहीं है। भाइयों, कबीर साहब अनेक प्रकार की व्याख्या कर इस शरीर की नश्वरता को बताते हैं। हमें अज्ञान से जागकर शील, सदाचार, भाईचारा, समता, अहिंसा, इस मूल भारतीय नैतिक धर्म, समाजवादी धर्म, समतावादी धर्म, वैज्ञानिक धर्म, मूल भारतीय हिंदू धर्म का पालन कर अपना जीवन सफल करना चाहिए। यही सीख धर्मात्मा कबीर हमें बार बार देते हैं। आइए मूल भारतीय हिंदू धर्म के, नीति धर्म के राह पर चले। साधु साधु साधु।